उज्जैन नगर निगम का विशेष सम्मेलन दूसरे दिन भी निगम अध्यक्ष कलावती यादव की अध्यक्षता में आयोजित किया, जहां कुल 14 महत्वपूर्ण बिंदुओं में से बचे हुए 8 बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर महापौर, निगम प्रतिपक्ष सहित वरिष्ठ पार्षदगण मौजूद रहे। नगर निगम परिषद के इस सम्मेलन में शहर के विकास से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों, स्वच्छता व्यवस्था, जल निकासी, आगामी कार्तिक मेला एवं बुनियादी सुविधाओं को लेकर विचार विमर्श किया। पार्षदों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं और जनता की आवश्यकताओं से संबंधित सुझाव भी प्रस्तुत किए। इस दौरान विपक्ष की वरिष्ठ पार्षद माया त्रिवेदी ने अपने उद्बोधन में कुछ तीखे शब्दों का प्रयोग किया, जिस पर पार्षद गब्बर भाटी ने आपत्ति जताई और निगम सभापति से विपक्ष को मर्यादा में रहकर बोलने की अपील की। इस पर पक्ष और विपक्ष के बीच हल्की नोकझोंक भी देखी गई। वहीं महापौर मुकेश टटवाल ने कहा कि नगर निगम का उद्देश्य नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है और सभी पार्षदों के सहयोग से शहर के विकास कार्यों को गति दी जाएगी। वहीं निगम अध्यक्ष कलावती यादव ने कहा कि पारदर्शिता और जनहित को प्राथमिकता देते हुए सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाएंगे। नगर निगम में सम्मेलन चल रहा है। उस दौरान माया त्रिवेदी हमारे सदन की वरिष्ठ पार्षद है। हमने खाली इतना बोला माननीय अध्यक्ष जी से कि अध्यक्ष जी ये विषय से भटक रहे हैं, विषय पे आके बात करें। हमेशा किसी चीज का विषय रहता है और मतलब उल्टी दिशा में जाके बात करते हैं। मैंने यही टोका, इतने समय उन्होंने मेरे को बोल दिया कि तुम चापलूसी कर रहे हो। और ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी माया त्रिवेदी जी ने मेरे को गलत शब्द बोला है, फिर भी मैंने उनसे माफी मांगी उस समय भी। आज फिर बोला तो आज मैंने माननीय अध्यक्ष जी से बोला कि ये बार बार इस सदन के अंदर पार्षदों को इस प्रकार से बोलते हैं। भाई नोकझोंक चलती रहती है, बाकी जिस प्रकार के शब्दों को उपयोग करते हैं ये उनको शोभा नहीं देते, क्योंकि वो विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, 3-3 बार पार्षद के चुनाव लड़ चुके हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि सदन की गरिमा क्या रहती है और क्या नहीं है। इसलिए मैंने आज माननीय अध्यक्ष जी से बोला कि जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे सदन नहीं चलेगा। माननीय अध्यक्ष जी ने उनको बोला, फिर उन्होंने माफी मांगी कि हाँ ठीक, आज के बाद ये सब शब्दों का उपयोग नहीं होगा। पैर पड़ने तक की बात नहीं, वो पैर पड़ने आया था तो मैंने हाथ जोड़ लिया। मैंने कहा आप तो मेरी माँ की उम्र के हो, मैं आपका सम्मान करता हूँ, इसलिए मैंने आप मेरे पैर मत पड़ो, मैं आपके पैर पड़ने आता हूँ। गब्बर भाटी जी की हमेशा से आदत है कि जब आसंदी से व्यवस्था दी जाती है किसी भी माननीय सदस्य को बोलने के लिए, तो उन्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत है। और मैं विषय पर बात कर रही थी। अगर स्वच्छता अभियान की बात हो रही है तो मैं कचरे की गाड़ियों की बात कर रही थी। तो ये विषय से हटके कहाँ गया, विषय उनकी समझ में नहीं आया और वो अनुशासनहीनता हमेशा करते हैं, बदतमीजी मेरे साथ में हमेशा करते हैं। पैर पड़ने तक की आपने बात कही। हाँ, मैंने इसीलिए कहा, वो कह रहे थे माफी मांगे तो मैंने कहा पैर पड़ लेती हूँ तुम्हारे, क्योंकि मुझे तो जनता की बात रखनी है सदन के अंदर। जनता से ही संबंधित था कि गाड़ियां समय पर पहुंच नहीं पा रही है, खराब हो रही हैं, तो उन्हें चेंज करना है, कचरे की गाड़ियों को चेंज करना है। ये मैंने बात रखी थी वहां पर। ये सदन में छोटी मोटी नोकझोंक होती है, हर जगह होती है। और कुल मिला के बात है, जब अध्यक्ष महोदय ने माया त्रिवेदी जी को बोलने के लिए खड़ा किया, परमिशन दी उनको, तो अब बीच में किसी पार्षद को नहीं बोलना चाहिए, और बोलना चाहिए तो अध्यक्ष से अनुमति लेके बोलना चाहिए, है ना। अब ये कुल मिला के छोटी मोटी बातें हैं और इसमें ऐसा कोई विशेष बात नहीं है। तो सब परिवार के लोग हैं, सदन अपनी जगह, यहाँ पे पक्ष विपक्ष है। और ये बात तय है कि मैं जैसा कहा है कि अध्यक्ष की व्यवस्था देती है किसको बोलना है किसको नहीं बोलना है। वो बीच में रोका टोकी क्यों करें भाई। जब मैं कोई मेरी बात रख रहा हूँ तो गब्बर भाटी जी को बीच में नहीं बोलना चाहिए, ये उनको भी समझना चाहिए। गब्बर भाटी जी ने आरोप लगाया कि दोस्तों के साथ पहले भी ऐसे घटना है। हाँ, ये क्या घटना हो चुकी, क्या घटना हुई इनके साथ में। कांग्रेस के लोगों ने तो कभी कोई घटना नहीं करी उनके साथ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जरूर घटना की होगी उनके। उज्जैन से सचिन यादव की रिपोर्ट।